अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 का जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हम इसे सोल्व करेंगे। मैंने 2 पार्ट अपलोड किए थे, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एक पार्ट में अपलोड किया था और सेकंड जो है मैंने सेकंड पार्ट में अपलोड किया था। अब हम सोल्व करेंगे इसका पार्ट 3 जो कि है 0.87 अपॉन 28.9 इंटू 0.785 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 ईयर में भी आया हुआ है काफ़ी बार, और इसको थोड़ा सा सोल्व करते हुए इसमें थोड़ी सी ट्रिक भी है, थोड़ी सी लॉजिक भी है, तो इसको ज़रा आपको बहुत आराम से समझना है। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा तो आपके लिए फिर कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं रहेगी। सही। अच्छा, काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा था कि लॉग टेबल अगर हम ना यूज़ करें, कैलकुलेटर यूज़ करें तो उसमें थोड़ा सा जो है एरर आ जाता है, पॉइंट की वैल्यूज़ का जो है फ़र्क आ जाता है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप लॉग टेबल ही यूज़ करें, और वो जो है जब आपका जहाँ भी कहीं पे बोर्ड पड़ेगा, मतलब जहाँ पे जो आपका सेंटर होगा वहाँ पे वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे, वो आपको देंगे ये लॉग टेबल जो है। सही। तो आप जब आपका पेपर हो मैथ का तो आप उनसे मांग लें कि आप हमें दे दें, जो वहाँ पे जो भी कोई एग्जामिनर जो भी कोई आएंगे वो आपको दे देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस पार्ट 3 को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ये लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कंसिडर कर लेंगे कि लेट एक्स इक्वल है, ये जो भी कुछ हमें गिवन होता है हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एक्स के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट एक्स इक्वल है 0.87 अपॉन 28.9 इंटू 0.785। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, एक्स के हमने इक्वल कंसिडर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये करने के बाद हम करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों जगह हमें क्या करना है, लॉग को लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा 0.87 अपॉन 28.9 इंटू 0.785। अब क्या होगा यहाँ पे कि हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जब हम उनके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होते हुए वो जो है प्लस हो जाएगा, और अगर कोई डिवाइड हो रहा होता है तो वो जो है क्या हो जाते हैं, वो माइनस हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि log m n इक्वल है log m प्लस log n के। ठीक है, और log m अपॉन n, मतलब अगर डिवाइड में हो तो उसका होता है log m माइनस log n। ये बात हम अच्छे से जानते हैं और हमें ये वाला फॉर्मूला याद भी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब इसको log को हम अप्लाई करेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं कि 0.87 जो है वो डिवाइड हो रहा है, नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो हम ये अप्लाई कर देंगे इस तरीके से कि क्या हो जाएगा ये, कि log x इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा log 0.87, ऐसा ही होगा। फिर डिवाइड का साइन है, तो जब डिवाइड होता है तो क्या आता है, साइन माइनस का आता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे log अप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा log, और जो कुछ भी है उसको हम ब्रैकेट में अप्लाई लगा दें, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वैल्यूज़ है ना, दो ब्रैकेट हैं। तो हम जब भी मैंने ये कर्ली ब्रैकेट बनाया है ताकि जो log है ये इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर जो है लगा है। तो ये हो जाएगा 28.9, और ये क्या है हमारे पास 0.785। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि log यहाँ पे दो जगह अलग अलग तरीके से लगा है। पहले ये डिवाइड का साइन था तो हमने उसकी जगह माइनस का साइन अप्लाई कर दिया, फिर जो नीचे डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा था मैंने वहाँ log लगा के इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि नीचे दो वैल्यूज़ थे, दो ब्रैकेट थे। ठीक है, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब क्या होगा कि ये जो log की प्रॉपर्टी है, जो मल्टीप्लाई वाली, वो यहाँ पर भी अप्लाई होगी। सही। तो ये हो जाएगा log x इक्वल log 0.87। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, माइनस का साइन ये ऐसे ही रहेगा। जब हम इसके ऊपर log अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log 28.9, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे साइन बीच में आ जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा log 0.785। बस ये बात आपको यहाँ पे समझने की है कि यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे जो माइनस का साइन है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इस माइनस के साइन को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे मैंने दो ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट क्यों बनाया था। तो ये हो जाएगा log x इक्वल log 0.87, ये माइनस का साइन है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का
log 28.9 माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा log 0.785। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसका लॉग फाइंड करेंगे, और लॉग फाइंड करने से पहले हम जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है कि हम पॉइंट को कोई पहला जो नॉन ज़ीरो नंबर होता है, मतलब ज़ीरो के अलावा 1 to 9 तक कोई भी जो नंबर होगा हम उसको डेसिमल पॉइंट को हम वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला हमारे पास है 0.87। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ 0.87, तो ये जो डेसिमल है ये इसको 8 के यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो हम इसको डेसिमल को हम शिफ्ट कर रहे हैं एक बार, और जब भी कभी हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं तो जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होती है -1। ठीक है, और लॉग में हम माइनस, मतलब यहाँ पे हम -1 किस तरीके से लिखते हैं कि 1 लिख के उसके ऊपर हम बार बना देंगे, बार 1, तो इसका मतलब होता है -1। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे है 28.9 का, तो 28.9 को भी ऐसे ही हम कर लेंगे, ये हो जाएगा 28.9। तो ये जो डेसिमल है उसको यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, मतलब पहला नंबर 2 है तो 2 के बाद यहाँ होना चाहिए, रेफरेंस नंबर हमारा ये है, यहाँ पे होना चाहिए इसे। तो हम कितनी बार शिफ्ट किया, हमने एक ही बार शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो भी 1 ही आएगी, ओ प्लस की आएगी, क्योंकि जब भी हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो आंसर हमारे पास जो पावर है वो 1 में होती है। ठीक है, इसका भी हो गया। अब उसके बाद है हमारे पास 0.785 की। पहले तो हमने लॉग अप्लाई कर लिया, लॉग अप्लाई करने के बाद हम उन सब की कैरेक्टरिस्टिक को हम फाइंड करते हैं। तो इसके बाद क्या है 0.785, इसको भी ऐसे ही करेंगे 0.785। तो ये जो डेसिमल है वो यहाँ शिफ्ट होगा 7 के बाद, मतलब यहाँ पे आएगा। तो हम इसको एक बार हमने शिफ्ट किया है तो 1 आएगा। अब क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ गए हैं तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्योंकि ये भी किसका है, नेगेटिव का है। ठीक है, लॉग अप्लाई करने के बाद हमने ये वाला काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबल लेंगे और टेबल से हम लॉग की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब हमें फाइंड करना है लॉग 87, मतलब हम क्या करेंगे 87 को चेक करेंगे, आगे कोई भी नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे 0 कंसीडर करेंगे, तो हम 87 को हम 0 में चेक करेंगे। तो ये मैं बुक ले लेती हूँ, बुक के पीछे जो टेबल है। अब हमें क्या करना है, 87 को हमें 0 में देखना है। ये रहा हमारा 87 को अगर हमने 0 में जब चेक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9395। ठीक है, क्या है 9395 है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, पहले हम 0.87 को हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, बार 1 थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बार 1। जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लगा देंगे डेसिमल, और जो कुछ अभी हमने लॉग टेबल से फाइंड किया था जो कि क्या था 9395, उसको हम यहाँ लिख देंगे 9395। फिर साइन क्या है, माइनस का। फिर 28.9 की कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या थी, 1 थी, तो हमने लिख दिया 1 और डेसिमल। अब हम इसको लॉग टेबल से फाइंड करेंगे, जो कुछ भी आएगा उसको हम 1 पॉइंट के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे। तो हमें यहाँ क्या करना है, 28 को चेक करना है 9 में, क्योंकि टेबल को चेक करते हुए हम डेसिमल को कंसिडर नहीं करते, डेसिमल हमारा कहीं पर भी आए। 28 को हम चेक करेंगे 9 में, तो देखते हैं क्या आएगा। 28 ये रहा, 28 को 9, मतलब शुरू के 2 नंबर हम यहाँ देखते हैं, 9 को हम यहाँ इस साइड से देखेंगे। तो हम 28 को 9 में चेक करेंगे, तो आगे 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 आ जाते हैं। 28 को जब हमने 9 में देखा, 28 9 4609। ठीक है, हमारे पास क्या आया है, ये 4609। तो हम यहाँ का लिख देंगे 1, तो हमने लिख दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4609। फिर साइन क्या है, माइनस है, और ये जो लॉग 0.785 है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, बार 1। तो हम यहाँ बार 1 हमने ऐसे ही लिख दिया, फिर हम लगा देंगे डेसिमल। अब हम क्या करेंगे 78 को 5 पे चेक करेंगे, तो कर लेते हैं चेक 78 को 5 पे। तो 78 हमारा ये रहा, 78 को हम 5 यहाँ चेक करेंगे, 5 ये रहा, 78 को हम उसकी आगे आगे लेकर आएंगे। तो 78 को 5 पे जो हमने चेक किया तो आंसर आया है 8774। 75 पे देख लेना, ये रहा 8779। ठीक है, तो हमने इसको 78 को जब हमने 5 पे चेक किया तो ये है 8949। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसकी जगह 8949। तो 1 बार पॉइंट हमने लिख लिया था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8949। अब क्या होगा यहाँ पे, ये 1 बार पॉइंट ये सब हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। तो इसका तरीका क्या होता है, अब इसका तरीका ये होगा कि यहाँ पे हम लिख देंगे log x हमने ऐसे ही लिखा। अच्छा, अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा नीचे से तो आप अपना फुल स्क्रीन करें मोबाइल की, तो आपको ये पूरा पेज नज़र आ जाएगा। 1 बार है, मतलब ये 1 माइनस का है ना, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट में करके लिखेंगे -1। फिर
ये जो हमारे पास मैंटीसा होता है ना, जो डेसिमल के बाद जो कुछ भी लिखा होता है वो मैंटीसा, ठीक है। मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, वो माइनस में नहीं होता। तो इसलिए इसको हम यहाँ लिखेंगे -1, ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि पॉइंट है ना, तो ये हो जाएगा 0.9395, ठीक है। ये हो गया। और ये माइनस का 1.4609 ये था, ये ऐसे ही हम लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे बार नहीं है, तो ये हो जाएगा 1.4609। फिर साइन क्या है, माइनस का है, माइनस लगाया, ब्रैकेट करेंगे क्योंकि फिर दोबारा 1 बार है, बार 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम -1 फिर मैंटीसा लिखेंगे तो प्लस का साइन करके 0.8949। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ये माइनस हो रहा है, -1 प्लस का 0.935, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसको हम जब माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा माइनस का 0.0605, ठीक है। इसको जब हमने माइनस किया तो ये आंसर आया। फिर हम क्या करेंगे, माइनस का 1.4609 था, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 1.4609। फिर साइन क्या है, माइनस का है, माइनस हमने ऐसे ही लिखा। फिर हम यहाँ पे बनाएंगे ब्रैकेट, फिर यहाँ पे क्या है -1 प्लस, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे -1 प्लस 0.8949 इक्वल। आंसर हमारे पास क्या आया है, माइनस का 0.1051। तो इसको हम ब्रैकेट में करके लिख देंगे क्योंकि ये माइनस में आया है, तो ये हो जाएगा -0.1051, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये हम इसको सिंप्लीफाई कर, एक साथ ही सिंप्लीफाई कर लूँगा, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। ये हो जाएगा log x, माइनस का 0.0605 माइनस का 1.4609, माइनस माइनस प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1051। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, माइनस का 0.0605 माइनस 1.4609 इक्वल, इसमें हम क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे 0.1051 को। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया है, माइनस का 1.4163, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे log x इक्वल माइनस का 1.4163। ये हमने क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, ये माइनस में आ गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंटी लॉग फाइंड करते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि कभी भी एंटी लॉग, हम माइनस की वैल्यू का हम एंटी लॉग फाइंड नहीं करते, हमें कुछ भी करके उसे क्या करना होता है, हमें उसका प्लस का करना होता है। ऐसे ही हमने आई थिंक इसका जो पार्ट 2 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया था, वो भी ऐसा ही था, ठीक है। नहीं, 2 ऐसा नहीं था, 1 ऐसा था। ये जो मैंने आपको 1 करवाया था, 1 में भी ऐसा ही कुछ किया था हमने। 1 में किया था, हमने 1 में भी नहीं, 1 में भी पॉजिटिव था, 2 में भी पॉजिटिव था। तो ये वाला काम हमने अभी तक नहीं किया है, ये काम अभी हमारे पास इस पार्ट 3 में ही आया। जब भी मैंने आपको कहा कि जो 3 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगती है और इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ज़रा सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यूज़ भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। एक तो ये बात हो गई यहाँ पे, और दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे ये जो एंटी लॉग जब हमें फाइंड करने का जो टाइम आता है, उस वक्त ये वैल्यू हमारे पास माइनस में हो जाती है, तो हमें इसको प्लस में करना होगा, क्योंकि कभी भी एंटी लॉग हम माइनस की वैल्यू का नहीं करते। तो अब हमें एंटी लॉग क्या करना है, माइनस में लेना है। सो ये एंटी लॉग फाइंड करने के लिए इसको हमें प्लस में करना पड़ेगा। तो उसको करने का तरीका एक ही है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है 1.4, तो यहाँ पे माइनस का 1.4 है ना, तो अगर मैं 1.4 से कोई बड़ी वैल्यू कंसीडर करूँ और बड़ी वैल्यू से इसको माइनस करवा दूँ, तो आंसर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और ये बात भी हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी मैथ में हम अपने पास से कोई भी नंबर को प्लस करते हैं तो उसी से हमें माइनस भी करना होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे। तो 1.4 से बड़ा नंबर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। कोई भी हमें नंबर लेना है तो 1.4 से बड़ा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2.5 होता या 2.4 होता तो मैं 3 लेती, 3.4 होता तो मैं 4 लेती, मतलब उससे बड़ा नंबर लेना है। तो क्योंकि यहाँ पे 1.4 है तो हम क्या लेंगे, 1.4 से बड़ा होता है 2, तो हम क्या करेंगे, 2 को ही माइनस भी करेंगे, 2 को हम प्लस भी करेंगे, ताकि ये बैलेंस भी रहे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय 2, मतलब ये मैं लिख नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, अपने पास से ही यहाँ माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे 2 को। तो ये हो जाएगा log x -2
+2, यह हमने अपने पास से किया। और बाकी जो हमारा आंसर आया था उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, वो हमारे पास क्या था, माइनस का 1.4163। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो आंसर है वो प्लस में हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा log x -2 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, ये प्लस का 2 है ना, तो हम इसको 2 से जब माइनस करवाएंगे, 2 - 1.4163, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.5837। तो इसको मैं लिख दूँगी प्लस 0.5837। अब ये जो माइनस का 2 है ना, तो ये हमारे पास बन जाएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हो जाएगा log x इक्वल, तो ये माइनस का 2 है, और तो हम क्या लिखते हैं, 2 को किस तरीके से लिखते हैं, 2 पे हम लगा देंगे एक बार, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और क्योंकि ये प्लस में होती है मैंटी से, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2.5837। ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, हमने माइनस का 2 जो था वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई है, तो वो डेसिमल से पहले आ गया है, क्योंकि वो माइनस में था तो उसके ऊपर हमने बार लगा दिया। और जो आगे लिखा था 0.5837, तो हमने पॉइंट के बाद 5837 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब हम यहाँ पे इसका एंटीलॉग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, x ऐसे ही आया, यहाँ पे जो लॉग था वो क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा अब एंटीलॉग, और हम इसका एंटीलॉग फाइंड कर लेंगे 2 बार 5837। ठीक है, तो ये जो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है एंटीलॉग को फाइंड करते हुए, ये हमें ये बताती है कि डेसिमल को हमें कहाँ पे प्लेस करना है, मतलब कहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, 58 को हम चेक करेंगे 3 में, और फिर हम उसको चेक करेंगे 7 में, देखते हैं आंसर क्या आता है। 58 को हम चेक करेंगे पहले 3 में, तो ये हमने एंटीलॉग का टेबल खोल लिया है। 58 हमारा आगे पेज पर है। 58 को हम पहले चेक करेंगे 3 में, तो 58 हमारा ये रहा। 58 को जब हमने 3 में चेक किया तो आंसर आया है 3828। ठीक है, क्या आया है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पहले, 3828 ये आया। अच्छा, 58 को हमने किस में चेक किया, 58 को हमने 3 में चेक किया, तो आंसर हमारे पास आया है 3828, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम उसको किस में चेक करेंगे, 7 में चेक करेंगे। तो शुरू के 2 नंबर हम यहाँ इस साइड पे चेक करते हैं, जो थर्ड नंबर होता है उसे हम यहाँ पे चेक करते हैं, फोर्थ को, उसके बाद जो मेन डिफरेंस में लिखा होता है उसको हम यहाँ चेक करते हैं। ठीक है, तो 58 को हमने 3 में जब चेक किया तो आंसर आया 3828। अब हम उसको चेक करेंगे 7 में, तो हम आ जाते हैं इसके 7 में। तो 58 को हमने 3 में चेक किया तो 3828। अब हम आ जाएंगे 7 में। 7 कहाँ है, 7 में लिखा हुआ है 6, तो 6 ये जो कुछ भी आया था इसमें हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे 6 इक्वल, तो आंसर आ गया है 3834। ठीक है, आंसर क्या आया, 3834। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल 3834। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब हमें ये जो 2 पे बार लगा हुआ है इसको देख के हम देखेंगे कि हमें डेसिमल को कहाँ पे लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पे बार लगा हुआ है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर 2 पे बार लगा हो तो हम 1 0, मतलब जाहिर सी बात है ये माइनस में, तो हम 0 के बाद जो है हम डेसिमल लगाते हैं। तो अगर 2 होगा तो हम 1 0 लगा के डेसिमल लगाएंगे, 3 होगा तो हम 2, मतलब जितने भी जिस पे बार लगा होगा उससे 1 नंबर कम करके हम वहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, अगर 4 होता तो हम 3 पे लगाते हैं, 5 होता तो हम 4 पे लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्योंकि 2 लिखा हुआ है तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले हम 1 0 लगाएंगे और वहाँ पे क्या कर देंगे, वहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं ये 3834 से पहले 2 0 लगाती, अगर यहाँ 4 होता तो 3834 से पहले मैं 3 0 लगाती। तो ये हमने क्या किया है, हमने फाइंड कर लिया है, और बार क्योंकि 2 पे बार था तो इसलिए हमने 1 0 लगा के वहाँ डेसिमल लगा दिया है, और ये हमारा आंसर आ चुका है लॉग का। ठीक है, और इसका आंसर चेक करने का तरीका एक ये होता है कि जो भी कोई हमें सवाल जो कुछ होता है हम उसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारा यही आंसर आना चाहिए। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0.87। ठीक है, 0.87 अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट, ये हमारे पास है 20, मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ, 28.9 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है 0.785 से। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 0.87 से हम डिवाइड कर देंगे आंसर को, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 0.0383।
0.0383। आप देख सकते हैं यही हमारा आंसर आया है 0.03834। तो यहाँ भी यही है 0.03834। तो आंसर इसका चेक करने का तरीका ये है कि जो भी कोई हमें सवाल गिवन हो हम क्या करें, उसको सिंप्लीफाई कर लें और हमारे पास वही आंसर आना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। बस इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, अप्लाई है। अगर आप इसकी बस 3-4 बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछने से पहले आप इसको ये वाली वीडियो मेरी 2 बार देखें, तो आपको यकीनन उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में, ये जो सवाल है ये वाला आपको समझ में आ जाएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।